हेलो स्टूडेंट्स। सो कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर लैंड रिसोर्सेस। तो लैंड रिसोर्स मतलब इंडिया के पास काफी सारी लैंड है। अब इस लैंड के अंदर हमारे पास किस किस पार्ट में क्या रिसोर्स है। सो वी ब्रॉडली क्लासिफाइड इट इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज 43% प्लेन्स। प्लेन को तो सभी जानते होंगे। प्लेन सरफेस मतलब हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ये सारा प्लेन्स टाइप का है। 30% माउंटेन्स। तो माउंटेन में देखोगे तुम हमारे जितने भी नॉर्थ के अबव जाएंगे हम हिमालयन रीजन अप टू अरुणाचल प्रदेश, ये सारा माउंटेनियस रीजन है। और साउथ में जाएंगे तो साउथ में क्या मिलता है हमको, प्लेट्यू रीजन विच इज 27%। तो ब्रॉडली सबसे पहले हमने इनको तीनों को परसेंटेज में बांट दिया। अब फर्स्ट प्लेन्स के अंदर किस चीज की इंपॉर्टेंस है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की। तो हमारी कंट्री के अंदर जितनी इंडस्ट्रीज या फिर एग्रीकल्चर है वो प्लेन्स के अंदर ज्यादा डेवलप हो पाती है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी है, ठीक है, और भी हमारे पास मार्केटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो सारी चीज यहां पर डेवलप होने की वजह से, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने की वजह से इट इज फेवरेबल टू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेनियस रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर्स। हम जानते हैं हमारे देश के अंदर बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जिनका पानी कभी नहीं सूखता, दे फ्लोइंग ऑल ओवर द ईयर। तो पूरे साल बहने वाली नदियों को हम क्या बोलते हैं, पेरेनियल रिवर। और पेरेनियल रिवर के एग्जांपल हो गए जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। अब ये नदियां ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती हैं। इसका मतलब ग्लेशियर्स कहां से आते हैं, माउंटेन से। तो माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ पेरेनियल रिवर। नेक्स्ट टूरिज्म। हम जानते हैं सभी को हिल स्टेशन बहुत पसंद है, सभी शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपने एक आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए माउंटेन रीजन में जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। अब इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट के लिए भी बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक टू बैलेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल। भाई हम शहरों के अंदर भर के पोल्यूशन फैला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फैला रहे हैं, और हमारे जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे बहुत सारी ग्रीनरी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं कार्बन ऑक्सीजन देकर। तो इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी है इसका। नेक्स्ट वन इज प्लेट्यू। प्लेट्यू रीजन इज एन ओल्ड मास, पुराना मास है ये पेरेनियल रिवर्स, ये जो नीचे होता है हमारा प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर रिच मिनरल्स। तो मिनरल्स के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए और फॉरेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे चलते हैं, हम देखेंगे अब लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड यूटिलाइजेशन मतलब हमने लैंड को कैसे कैसे यूटिलाइज करा है, इसको हम लैंड यूज पैटर्न भी कहते हैं। अगर परसेंटेज देखी जाए तो लैंड यूज पैटर्न और किस किस को हमने इस्तेमाल करा है यूज, वो कहलाएगा लैंड यूटिलाइजेशन। तो फॉरेस्ट के अंदर यूटिलाइज होता है लैंड, बहुत सारी जगह पर फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट का पहला पार्ट क्या है हमारे पास, फॉरेस्ट का पहला पार्ट है 23.3%। तो हमारे पास कितना फॉरेस्ट है, 23.3%, जो कि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ऐसी कौन सी जमीन है जो कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट, कल्टीवेशन के लिए उपलब्ध नहीं है। कल्टीवेशन मतलब खेती करने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो देखेंगे हम पहला बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन मतलब ऐसी जमीन जहां पर कुछ उगना बंद हो चुका है, जहां पर कुछ चीज नहीं उगेगी। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नॉन एग्रीकल्चरल मतलब जहां पर हम चाहकर भी खेती नहीं कर सकते। क्या अपने घर की जमीन पर खेती कर सकते हो, क्योंकि हमने यहां पर जमीन बना रखी, पक्का कर रखा है, सीमेंटेड कर रखा है। दैट वाई दिस लैंड इज कॉल्ड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, जहां पर बिल्डिंग्स बनी है, रोड बने हैं, बिल्डिंग और फैक्ट्रीज बनी हुई है। क्लियर। नेक्स्ट अदर कल्टीवेटेड लैंड। अदर कल्टीवेटेड लैंड मतलब जिसको हमने पड़ती जमीन, एक फैलो लैंड होता है, फैलो लैंड को छोड़कर कहते हैं अनकल्टीवेटेड लैंड। फैलो लैंड क्या होता है, हम जब ज्यादा से ज्यादा खेती करते हैं, बार बार खेती करते हैं, तो हमारी जो जमीन होती है ना वो बेचारी थक जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो फर्टिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो हम उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं। जैसे गाड़ी चलाते चलाते जब गर्म हो जाती है, हम बोलते थोड़ा ठंडा हो जाए, गाड़ी को ठंडी करने के लिए खड़ी कर देते हैं आधे घंटे के लिए। एज सिमिलर हम अपने खेतों को भी एक आध साल के लिए छोड़ देते हैं खाली, कि उसमें हम कोई खेती नहीं करते। दैट पीरियड इज कॉल्ड फैलो लैंड। तो अदर देन फैलो लैंड कहलाता है अदर अनकल्टीवेटेड लैंड। इसके अंदर पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड होते हैं। पैस्चर समझते हो चारा, और ग्रेजिंग मतलब जहां पे जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं। नेक्स्ट ट्री क्रॉप ग्रोव्स, कुछ ऐसी जिनको पेड़ों के लिए हमने उगा रखा है, पेड़ों से मिलने वाले फ्रूट्स के लिए। कल्ट्रेबल वेस्टलैंड। कल्ट्रेबल वेस्टलैंड मतलब जहां पर हम खेती करते हैं लेकिन हमने उस जमीन को 5 साल से ज्यादा समय के लिए क्या कर रखा हो, खाली छोड़ रखा हो, ठीक है। कल्ट्रेबल वेस्टलैंड मतलब कल्ट्रेबल है, खेती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने क्या छोड़ रखा है, इसको वेस्ट, खाली छोड़ रखा है। नेक्स्ट इज फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, हम इस पर खेती करते हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ 1 साल से या 5 साल से कम समय के लिए क्या कर रखा है, इसको
खाली छोड़ रखा है। करंट फैलो लैंड 1 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ते हैं तो करंट फैलो लैंड, और 1 साल से 5 साल के बीच में खाली छोड़ते हैं तो अदर देन करंट फैलो लैंड। ये नाम याद रहेंगे, ये कई बार एग्जाम में उठ के आ जाता है डायरेक्ट ही। लास्ट वन है नेट शॉन एरिया। नेट शॉन एरिया मतलब टोटल उगने, जहां पर टोटल एरिया जहां पर हम उगा सकते हैं उसमें से कितने पार्ट पर हमने खेती करी, द टोटल एरिया ओवर विच वी हैव कल्टिवेटेड क्रॉप्स। तो ये 45.5% है हमारे पास। इसी का एक पार्ट आता है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया मतलब कि सपोज करो किसी इंसान ने साल में 2 बार खेती करी अपने खेतों पे। जनरली लोग साल में 1 बार खेती कर रहे थे अपने खेतों में, इन्होंने साल में 2 बार करी। इसका मतलब इनके खेत को जो 2 बार गिना जाएगा। तो 2 बार गिन लिया, इसका मतलब वो क्या हो गया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अच्छा, जानते हो हमारे देश के अंदर टोटल लैंड कितनी है? टोटल लैंड है हमारे पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, बट याद रखना कई बार 10th क्लास में भी दे रखा है, तो क्या पता है कि एमसीक्यू बन जाए। और उसके बाद अवेलेबल लैंड, टोटल हमारे पास 100% लैंड में से हमें सिर्फ 93% ही असेसिबल है, क्योंकि जो 7% है वो किसके अंदर आता है, कुछ नॉर्थ ईस्ट असम के अंदर आता है, जहां पर जो चीज अनएक्सप्लोर्ड है भी। कुछ जम्मू कश्मीर के रीजन आता है, डिस्प्यूटेड रीजन, जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आ जाता है कुछ, और कुछ लद्दाख रीजन के अंदर आता है जहां पे व्हाइट डेजर्ट है। तो यहां पर भी हम नहीं असेस करते। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।